हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है और आप अगर आईएम आईपीएम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मन में ये डाउट होगा कि सर शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, आप में से कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत कर चुके होंगे। ठीक है, हाउएवर अभी से अगर मुझे कुछ काम करना हो या मैं बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो मुझे कौन से एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। दोस्तों, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ उसके मूल मंत्र होते हैं सक्सेस पाने के। सक्सेस पाने के मूल मंत्र में होता है कि एग्जामिनेशन का नेचर क्या है वो अगर हम पकड़ ले और वो नेचर वाली तैयारी कर ले तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से रोके। दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से आईएम आईपीएम और कैट के बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, हर साल मैं भी खुद कैट देता हूँ। ठीक है, इस साल मैंने दिया तो मेरा 99.84 आया, ये 20वीं बार मैंने दिया। ठीक है, तो 99.84 परसेंटाइल और ऐसे मैंने बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो 99.98 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल भी लेकर आए और जो आईएम आईपीएम में भी गए। ठीक है, उन तरीके के बच्चों को ट्रेन करते हुए मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि मैं मेरे बच्चों को सही चीज़ अगर बता दूंगा तो आई एम श्योर अगर बच्चे की कैपेसिटी होगी तो वो पहुंच जाएगा आईआईएम फॉर श्योर। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ध्यान कहाँ रखना है, कहाँ से चालू करना है और नेचर क्या है इस एग्जाम का। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू पिक अप ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओनली। इंग्लिश का अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में इन सब मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिमांड्स 2/3 ऑफ योर एग्जाम टाइम। पूरे पेपर में 120 मिनट के पेपर में है ना 80 मिनट्स आर डिवोटेड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देयर आर 2 सेक्शंस, वन शॉर्ट आंसर टाइप, अदर इज एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, ये सेक्शन काफी ट्रिकी और चैलेंजिंग रहता है। क्यों ट्रिकी और चैलेंजिंग रहता है ऐसा मैं कैसे पता, है ना? शायद वो तो कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को ट्रिकी और चैलेंजिंग लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उसका काफ़ी कम जाता है। इफ़ आई टेल यू द कट ऑफ, ठीक है, अगर मैं आपके साथ कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप में जनरल कैटेगरी में 20 मार्क्स चाहिए और एमसीक्यू में 43 चाहिए। ये सर नो? ठीक है, वापस मैं आता हूं ट्रिकी और चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि शॉर्ट आंसर में आपको चाहिए 20 मार्क्स और एमसीक्यू की दुनिया में आपको चाहिए 43। 43 को मैं 44 मान लेता हूं, मतलब 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहां पे 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। दोस्तों, ये टारगेट करने के लिए मतलब ये अगर मिनिमम कट ऑफ है तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए ये दिक्कतें हुई होगी ना। अकेले एक बच्चे के लिए या 2 बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। अगर सबका प्रॉब्लम है विच मीन्स एग्जामिनेशन का नेचर क्या है? एग्जामिनेशन का नेचर है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सब क्वेश्चंस आपको करने नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। दैट इज वेरी क्रूशियल। समझ आया अब दोस्तों ये बात? क्योंकि अगर आपको 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 ही वो क्वेश्चन है ना, जो मिनिमम कट ऑफ, मतलब अगर कोई अच्छा बच्चा होगा जिसने अच्छे मार्क्स लाए होगा वो करीबन 7 क्वेश्चंस कर रहा होगा, 6 कर मतलब 8 कर रहा होगा या 10 करेगा, उनमें से उसके 6-7 राइट हो रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो उसको चुनने पड़ेंगे 15 में से वो 10 क्वेश्चन या वो 5 क्वेश्चन उसको छोड़ने पड़ेंगे कि जहां पे उसका टाइम भी जा रहा है, समय व्यतीत भी हो रहा है और उसको रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल पहले दिन से ये कैपेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? आप पढ़ाई के दौरान तो हर तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, पर धीरे 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 आप अपने अंदर एक से ये कैपेबिलिटी भांपना चालू करोगे कि मुझे क्या अच्छे से आता है और मुझे क्या अच्छे से नहीं आता है। एक टीनेजर से इतनी ज़्यादा उम्मीद रखना
कि वो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग भी ले कि कौन सा क्वेश्चन छोड़े कौन सा क्वेश्चन करे, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और ये थोड़ा बेचारा बच्चे के लिए भारी हो जाता है. सो मास्टरिंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिमांड अ वेरी कूल हेड, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड क्वाइट गुड एग्रेशन. ऑन एन एवरेज अगर आप दिन में 200 या 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाते हो, ठीक है, और जो IIM IPM लेवल के हैं, ठीक है, तो आप ये पक्के इस लेवल पे पहुंचोगे कि जहां पे आप ट्रिकी, चैलेंजिंग क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे और छोड़ने के काबिल बनोगे. समझ आ रहा है ना दोस्तों? आपको एग्जामिनेशन माहौल के अंदर ये डिसीजन भी लेना है और रिजल्ट भी लाके देना है. सो दोस्तों, आपके सामने जो सिलेबस है वो ये है. अभी मैं आपको इसका भी थोड़ा डिटेल वर्जन बताऊंगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस पूछे गए हर एक एरिया से. एरिथमेटिक, एल्जिब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत मैं कहां से करूंगा? आई विल स्टार्ट working on my tables. I will start working on my linear equations. I will start working on my quadratic equations. ठीक है, मतलब मुझे वो आना चाहिए. उसके बाद I will pick up more questions related to logs, progression, set theory, functions. इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा. Then I will come to arithmetic, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियोज, ठीक है, उसके एप्लीकेशन है ना, दिस मिक्सचर एलिगेशन, ये फंडामेंटल में देखूंगा. और यहाँ पे मैं फोकस करूंगा लैंग्वेज के ऊपर, है ना. यहाँ लैंग्वेज ट्रिकी होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट ट्रिकी है एल्जिब्रा के अंदर, ठीक है. देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन नंबर्स के अंदर मैं फोकस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम, HCF, LCM, बेस सिस्टम के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा. ज्योमेट्री के अंदर मेरा फोकस रहेगा, बेसिक ज्योमेट्री तो सीखूं, मेरे को पहले ज्योमेट्री आनी चाहिए, मेरे को एरिया वॉल्यूम का फंडा भी आना चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये मुझे सबसे अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. और मॉडर्न मैथ के अंदर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप प्रोग्रेशन को मॉडर्न मैथ में गिनो या एल्जिब्रा में गिनो, कहीं भी गिनो, ये बिल्कुल काम का बन जाता है. और साथ में लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल खुद बनाना, उन सब के फंडामेंटल आपको अच्छे से आने चाहिए. ये सुनो. सो दोस्तों, इन नटशेल अगर मैं बोलूं तो इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है. And as I mentioned earlier, it was about how many tricky questions you can identify and you can avoid. That was the most important part. So आपकी selection skill matters the most. ठीक है, ये बदलता हुआ IIM IPM का एग्जाम है भैया, पुराना वाला नहीं है ना. जो आपको अमेजोन के ऊपर जो किताबें मिल जाती है वो पुराने जमाने की है ना. वो नए अपडेट के अंदर थोड़ी बातें करते हैं. तो दोस्तों, यहां पे हायर मैथ, 11th-12th मैथ का इतना वेटेज नहीं था, पर आपको इतनी पक्का जरूरत की चीज ये थी कि आपको मैथ का फंडामेंटल आना चाहिए. सही है. सो दोस्तों, अगर मैं आपसे बताऊं कि भैया इस एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप में कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए थे. अब आप ये सोचें कि सर मेरे को ना ज्यादातर क्वेश्चंस अलजिब्रा से आए थे, तो आई वर्क ऑन अलजिब्रा, आई वर्क ऑन एरिथमेटिक, हायर मैथ में छोड़ दूंगा, ट्रिगो छोड़ दूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दूंगा, नंबर सिस्टम छोड़ दूंगा, लॉग छोड़ दूंगा. भाई समझो, यू डोंट नो क्या अलजिब्रा के क्वेश्चन इजी थे, यू डोंट नो क्या एरिथमेटिक के क्वेश्चन इजी थे, यू डोंट नो कौन से एरिया से इजी क्वेश्चन आते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल योर एम्यूनिशंस, ठीक है. एंड एज एंड व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एम्यूनिशन, यू यूज इट. मतलब आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे, हर टॉपिक की तैयारी करोगे, हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और एग्जाम के दिन कौन सा आपसे हो जाता है वहां पे ध्यान देना चाहिए. तो एल्जिब्रा के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस थे, वैसे भी एरिथमेटिक के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस ये, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के और 2 क्वेश्चंस ऐड कर लूँ, सो मिला जुला कर करीबन 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. हायर मैथमेटिक के सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस थे.
ट्रिगो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, लॉग के 1-2 सवाल थे। मैं आप लोगों को ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, वहाँ से आप बहुत सारे कंसेप्ट मेरे साथ सीखेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेकारक होगा। अगर मैं इसी चीज़ को MCQ वाले पार्ट में देखने जाऊँ तो MCQ के अंदर आप अगर देखें तो ज़्यादा वेटेज कहाँ था, एक बड़ा शॉकिंग एरिया आपके लिए आया था इसमें, विच वॉज LR का एक सेट आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस LR के सेट में फंस गए। दे वेस्टेड देयर टाइम, दे वेस्टेड देयर एनर्जी एंड देयर बाय दे कुडंट अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये जो 35 क्वेश्चंस थे उनमें से आपको चाहिए थे मिनिमम 11, नॉट 35, 30। ठीक है, मिनिमम 11, विच मीन्स अगर आपने यहाँ पे 40 मिनटों में से आपने यहाँ पे 10-12 मिनट लगा दी तो आपके पास बची कितनी, आप उसमें से 11 क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे। समझ में आया ना दोस्तों? मतलब आपका सिलेक्शन का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशंस इंपॉर्टेंट है, एलजिब्रा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एलजिब्रा के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना। एलजिब्रा के अंदर आता है आपके इक्वेशंस, मैक्सिमा मिनिमा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हायर ऑर्डर इक्वेशंस, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, और उसके साथ आपका इनइक्वालिटीज, फिर पावर्स, है ना, पावर्स की इनइक्वालिटीज, लॉग्स, फंक्शंस, ये सब एलजिब्रा का पार्ट है। बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं उसको छोड़ दूं, ठीक है, और मैं अरिथमेटिक पे ध्यान दूं, तो भाई तुम ऐसे कर पाओगे क्या? तुम्हारे सामने सब नंबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, तो मेरा मकसद है कि आपको इस मॉड्यूल, इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि तुम्हारी तैयारी हर एरिया से होगी। क्योंकि तुम्हें शायद ऐसा लगे कि सर मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत कम यहाँ पे पूछा गया है तो मैं उसको तैयारी नहीं करूँ। बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगे, पर जब तुम एलजिब्रा के कुछ क्वेश्चंस करने जाओगे वहाँ थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फंडामेंटल तो चाहिए ना, तो मतलब बेसिक्स तो आना ही चाहिए। तुम बहुत भारी लेवल के क्वेश्चंस उसके शायद ना करो, आई अग्री विथ इट, मैं उस बात के साथ सहमत हो सकता हूँ, पर मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हो सकता हूँ कि तुम उस टॉपिक को छुओ ही मत। ठीक है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया दोस्तों? ग्रेट। तो दोस्तों आपको आईपी मैट में, क्वांट में कहाँ से शुरुआत करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आपको ये भी बताया कि भैया हर एक सेक्शन में से क्या क्या आता है और आपको पूरा एम्यूनेशन तैयार करके रखना है। सो दोस्तों आपके लिए वीकली और मंथली टारगेट रखना बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जहाँ पे मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है, आईपी मैट की तैयारी पे क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए ये हम बात करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो दोस्तों आपको रेगुलर हैबिट मेंटेन करनी है ताकि आप कल क्या करने वाले हो उसका आज प्लानिंग हो जाए, ताकि आप अपना डेली टारगेट मैनेज कर पाओ। दोस्तों ये समझना कि अगर आप अपना डेली टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हो ना, ठीक है, तो आप ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स के गोल भी अचीव नहीं कर पाते हो। वही बच्चे ये एग्जाम क्लियर करते हैं जिन्होंने सोचा कि आज मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दूंगा और वो उतने कर पाता है, वो बच्चे ये काम कर पाते हैं। ठीक है, सो मेंटेन अ प्रोग्रेस डायरी, कितना कंसेप्ट आगे बढ़ा, कितना स्पीड में आगे बढ़ा, क्या आपने जो टारगेट बना के रखा है उसके मुताबिक आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये बिल्कुल मेंटेन करके चलो। दैट इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर। समझ में आया दोस्तों? ग्रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए, यही हमारे हाथ में है, यही हम कर पाते हैं और इसी से हमें रिजल्ट आता है। तो दोस्तों क्या आप IIM IPM में बड़ा रिजल्ट लाना चाहते हैं? हाँ, आइए और प्रोटैलेंट को ज्वाइन करिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए protalentdigital.com और वहाँ पे आपको एक तगड़ा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को लीजिए और इस कोर्स के अंदर हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करते हैं। तो आइए और ज्वाइन करिए प्रोटैलेंट को और बड़ा फायदा लीजिए इस बात का। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।